राहुल और अखिलेश की जोड़ी के सामने धराशायी हुआ मोदी का गुरूर। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब विपक्ष के सामने समर्थन के लिए गिड़गिड़ाती नजर आई मोदी सरकार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कथित बहुजन विरोधी उस बिल के बारे में जिसको विपक्ष की एकजुटता ने मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल, जिसे मोदी सरकार लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। आपको बताते हैं कि आखिरकार इस बिल में क्या था। दरअसल बात हो रही थी महिलाओं के 33% आरक्षण की। उनमें से सबसे पहला था कि संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव था। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेश में 35 सीट हो सकती हैं। और फिलहाल जो सीटें हैं लोकसभा की वो है 543 और उनको बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था। वहीं दूसरा था कि परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर बनाया जाए। और तीसरा था कि केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। अब बात करते हैं कि आखिरकार विपक्ष इस मामले में कैसे एकजुट हुआ और क्यों मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ खड़ा हो गया। महिला आरक्षण बिल एक ऐसा मुद्दा है जिसे मोदी सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को थाली में सजाकर दे दिया। और इस पर पूरी लड़ाई का नाम सबसे ज्यादा जो गूंजा है वो अखिलेश यादव का था, क्योंकि मोदी जी भी अखिलेश यादव को सदन में मनाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी मेरे दोस्त और कभी कभी मदद कर देते हैं। अखिलेश यादव ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन उनको समर्थन नहीं दिया, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जिनके पास 37 सांसद है। तो ऐसे में इनकी भी राय और समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि महिलाओं की आरक्षण की बात तो हो रही थी कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लेकिन अगर महिलाओं की बात करेंगे तो फिर एक बार वही होगा कि दलित और पिछड़ी महिलाएं वहीं का वहीं रह जाएंगी और कुछ खास बड़े लोगों की महिलाएं वो आगे बढ़ जाएंगी। अब किसी भी पार्टी में देख लीजिए, किसी में एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सारी पार्टियों में आप देखेंगे कि किसी बड़ी जाति की या बड़े घर की भी महिलाएं ही सांसद विधायक बनती हैं। गरीब महिलाओं को मौका ही नहीं मिलता। और इसी की बात अखिलेश यादव ने की। उन्होंने कहा कि कोटे में कोटा, यानी कि अगर आरक्षण बनाया जा रहा है तो दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण निर्धारित किया जाए। यानी अखिलेश यादव ने इस मामले में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का ऐसा फार्मूला सेट किया जिसे सत्ता पक्ष के आसपास कोई सीधा जवाब नहीं था। उन्होंने साफ कहा आरक्षण तो ठीक है, लेकिन इसमें पिछड़ी और दलित महिलाओं का क्या है। अखिलेश यादव का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक ये सवाल उठाया कि अगर दलित और पिछड़ी महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिला, अलग से जगह नहीं मिली, तो क्या ये बिल केवल रसूखदार महिलाओं तक सीमित नहीं रह जाएगा। और इनकी इसी मांग ने मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। अखिलेश यादव की रणनीति ने पूरे विपक्ष को एकजुट किया और ये संदेश दिया कि पिछड़ों की गिनती के बिना कोई भी सुधार अधूरा है। उन्होंने कहा कि पहले गिनती करवाइए पिछड़ों की, आखिरकार पिछड़ों की संख्या कितनी है, उसके बाद आरक्षण की बात करिए और उस हिसाब से आरक्षण दीजिए कि पिछड़ी और दलित महिलाओं को भी बराबर की हकदारी मिले। ऐसा नहीं कि जो रसूखदार लोग हैं वही फिर से सत्ता में कायम रहे। अब बात करते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार का इस पर क्या कहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया, नारी शक्ति का सम्मान बताया, संवैधानिक प्रक्रिया बताई। उन्होंने बताया कि बिना भेदभाव का विकास होगा, ढेर सारी ऐसी बातें कही। लेकिन वही विपक्ष, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव जैसे नेता कर रहे थे, उन्होंने सरकार की नीयत पर तीखे सवाल कर दिए। विपक्ष ने 3 बड़े वार किए। उन्होंने कहा कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, पहले जनगणना क्यों नहीं करवा लेते हैं, सरकार गिनती नहीं करना चाहती। वहीं दूसरा है कि ओबीसी कोटे की अनदेखी। अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि बिना ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के ये बिल सामाजिक न्याय के खिलाफ है। तो वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर भाजपा के लोग कसम खाकर भी कहें कि वो किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा उनकी बात को। और यही कारण रहा कि लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई और उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले, जिनमें से सत्ता के पक्ष में 298 थे और विपक्ष में 230 वोट पड़े। और बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, क्योंकि संविधान में संशोधन होना था और 528 का 2/3 यानी 352 होता है। तो इस तरह से ये बिल कुल 54 वोट से गिर गया। ये बड़ी संख्या होती है। यहीं पर समझ आती है एक मजबूत विपक्ष की भूमिका। जो लोग कहते थे कि आखिरकार विपक्ष ने ज्यादा सीटें लाकर हासिल ही क्या कर लिया, दोस्तों ये हासिल कर लिया है कि भाजपा सरकार के मंसूबों पर कहीं भी पानी फेर दे रहे हैं। और जो मनमानी कई सालों से भाजपा सरकार कर रही थी, कोई भी बिल लाकर सदन में पास करा ले रही थी, अब वो नहीं करा पा रही है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बिल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।